बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में 7th इक्वेशन है। तो फर्स्ट 3 इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिए। तो आज जो है इक्वेशन 4 से हम लोगों ने शुरू करना है। तो इक्वेशन 4 जो है उसको देखते हैं, तो उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन 4 क्या है कि इसमें मेरे पास जो फंक्शन हैं, यानी अब ये क्वेश्चन चले यहीं से देखते हैं कि 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1, यानी यहाँ पर ये फंक्शन का रेसिप्रोकल लिख दिया गया है, यानी इसको उल्ट करके लिखा गया है और ये इक्वल है 2 और 1/6, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अब मैं 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 को इक्वल करता हूँ y के, और अब जब ये उल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये भी यानी इन्वर्स हो जाएगा, यानी नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली नीचे आएगी, तो ऑटोमेटिक किसी भी रकम के नीचे क्या होता है 1, तो 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 इक्वल होगा 1 ओवर y के। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ठीक करके लिखते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, और जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस कर देते हैं। 6 2 12 और 1 13 और बाई 6 मेरे पास आ गया है। अब 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया y, और 4x माइनस 1 जो वाला जो है ये बराबर है 1 ओवर y, इसकी जगह 1 ओवर y इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन का आंसर था 13/6, तो उसको भी मैंने लिख लिया है। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, तो आप एक इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या आता है 6y। जो एलसीएम आ गया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पर। तो बोथ साइड पर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 6y मल्टीप्लाई y प्लस 1 ओवर y मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6y। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y का स्क्वायर, यहाँ से y से कैंसिल होगा तो 6 इक्वल टू 6 से कैंसिल होगा तो 13y। अब आप 13y को शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर इसका, यानी ये हमारे पास अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन गई है। अब वही काम करना है जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या करते हैं इसकी, तो फैक्टराइजेशन क्या है 6y का स्क्वायर, यानी फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, और ये जो वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है इसको 6 6 36 प्लस 36 आ गया, और सेंटर में है माइनस 13। अब दो वैल्यू ऐसी लेकर आनी है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 36 आए, प्लस या माइनस किया जाए तो माइनस 13 आए। तो अब -4 और -9 दो फैक्टर्स मैंने लिए हैं, तो अब माइनस माइनस प्लस 9 4 36, और माइनस माइनस प्लस 9 4 13, बड़ी रकम का साइन माइनस, तो -13 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। अब ये दो फैक्टर सेंटर वाली वैल्यू की जगह हमने लिखने हैं, तो 6y का स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3y कॉमन आएगा, क्योंकि 3y दोनों टर्म्स में मौजूद है। 3y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर 2y माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा -2, तो अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 3। दोनों ब्रैकेट्स ओके हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी ओके है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले को लिखना है 2y माइनस 3, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बराबर करना है किसके 0 के, तो यहाँ से 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये -3 इस जानिब आएगा, यानी राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस साइड पर आता है तो प्लस। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो y का आंसर क्या आ गया 3/2, और यहाँ पर ये -2 इस राइट साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस जानिब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 2/3। अब मैंने यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो इसको बराबर किया था y के, तो अब मैं दोबारा y की वैल्यू यहाँ पर इंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी 3/2, तो मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 4 से होगा तो 2 4 ज़ा 8x और प्लस 2 1 ज़ा 2 इक्वल हो जाएगा 3 4 ज़ा 12x और -3।
अब एक्स वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं और बगैर एक्स वाली यानी जो कॉन्स्टेंट है वो दूसरी तरफ करते हैं। यहाँ पर 8x, ये +12 इस जानिब आएगा तो -12x, और इस जानिब क्या लिखा हुआ है -3, और ये +2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 12 में से 8 गए तो -4x, क्यों कि बड़ी रकम का साइन -4 आएगा, और इस जाने माइनस माइनस +3 और 2 5, और बड़ी रकम का साइन -5 आ गया। अब ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब आएगा तो डिवाइड, तो ये डिवाइड होगा तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, x = 5/4 आ गया है। और इसी तरह ये जो दूसरी y की वैल्यू है 2/3, वो भी आपने लिखनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक आंसर आ गया है 5/4 और दूसरा आंसर आता है -5/4। -5/4 इसी तरह आपने लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा, तो वो आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन की जाने मूव करते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये देखेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, और ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x4 - 2x³ - 2x² + 2x + 1 = 0। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सोल्व करना शुरू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन जो 1 है वो सोल्व की थी। अब ये उसमें नहीं है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर सीक्वेंस से आ रहा है 4 3 2 1 और 0, मगर यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स है 4 और 2, तो ये उस मेथड से सोल्व नहीं होगा। इसके लिए अलग मेथड जो है वो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन सीक्वेंस में है तो इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहेंगे, क्योंकि सारी टर्म्स को मैं डिवाइड कर दूंगा x² के साथ। तो यहाँ पर x4/x² - 2x³ - 2x² + 2x/x² + 1/x², यहाँ भी x² से ये डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड हो गया तो अब यहाँ पर x, ये जो स्क्वायर है यानी यहाँ पर पावर ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x², ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2x, ये सारे का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा। ये एक x अब कैंसिल होगा तो x नीचे बचेगा तो ये 2/x बचेगा, और यहाँ पर 1/x² आ जाएगा। अब x² वाली वैल्यू को मैं एक जगह लिखता हूँ, और बगैर और यानी x² वाली वैल्यू एक जगह, x वाली वैल्यू एक जगह, और जो कांस्टेंट है वो एक जगह मैंने लिख दी -2। अभी देखें x² + 1/x², फिर -2x + 2/x -2 = 0। अब यहाँ पर ये ऐसे ही आएगा x² + 1/x², इन दोनों में से मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने -2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x, इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा -1/x रह जाएगा, और -2 = 0। अब मैं x - 1/x को बराबर करता हूँ y के, मैं इसको y के बराबर किया, तो अब बोथ साइड पर अगर मैं स्केयर लूँ तो यहाँ पर होल स्केयर खुलेगा, और होल स्केयर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि a² + b² - 2ab होता है। क्लास 9th में आपने ये जो है ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा पढ़ा है। अब क्या है कि यानी x का स्केयर + 1/x² - 2ab यानी x × 1/x आ गया, = इस जानिब y का स्केयर है। फिर x² + 1/x², ये x इस x से कैंसिल होगा तो -2 रह जाएगा, = y²। अब ये -2 माइनस में है, राइट साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो x² + 1/x² मेरे पास आ गया, y² + 2 के इक्वल आ गया है। अब आप अगर देखें, अब यहाँ पर आप अगर इसी क्वेश्चन को अब वापस देखें तो ये देखें कि x² + 1/x² की जगह मैं लिखूंगा y² + 2, y² + 2, और ये -2, और ये x - 1/x बराबर था y के, तो जगह y लिख दिया, आगे -2 = 0। ये -2 + 2 से कैंसिल, तो क्या बचा y² - 2, दोनों में से कॉमन लेंगे y, तो क्या बचेगा y - 2 = 0। अब यहाँ पर एक y का आंसर 0 आ गया, और y - 2 = 0, तो -2 इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा +2। अब मैंने x - 1/x को बराबर किया था किसके, y के, तो y का आंसर क्या आ गया 0, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0। तो आप अगर इसका LCM लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर LCM अगर आप इसका लें तो LCM आपको मालूम है कि कैसे ले लेते हैं कि नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x से होगा तो x² - 1 1 से होगा तो 1 = 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे 0 से होगा तो ख़त्म हो गया, तो x² - 1 = 0, -1 इस
जाने आएगा तो +1, इस तरफ स्क्वायर है, बोथ साइड पर आप अंडर रूट लें तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, x-1 और x इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि जीरो वाली सोल्व हो गई। अब 2 है तो फिर वही काम, आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे x है तो x और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब ये प्लस 2x इस जाने आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना चाहें तो ये फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होगी। क्यों सोल्व नहीं होगी, तो आप देखें कि मुझे मल्टीप्लाई करके -1 चाहिए और प्लस माइनस करके मुझे -2 चाहिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि अब आप अगर दो फैक्टर लें, -1 1 और 1 आप ले लें तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 बड़ी साइन माइनस का तो माइनस, ये सेटिस्फाई हो रही है। मगर यहाँ पर आप देखें 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, मगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए जो है फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर आपने इसको ले लिया। अब आपको मालूम है कि x² के साथ a होगा, a की वैल्यू 1, और x वाले के साथ b होगा, b की वैल्यू -2, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो होगी c, तो c हमारे पास क्या आ गया, -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -b² -4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। अब b की वैल्यू क्या है, -2, तो ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर +2 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1। अब ये 2 ऐसे ही, +-2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, 4 1 ज़ा 4। अब 4 और 4 हो गया 8, 8 अंडर रूट, तो अब ये क्या होगा आगे, तो इसको, तो अब यहाँ पर क्या होगा ये कि 2 ± √8 डिवाइडेड बाई 2। अब √8 जो होता है वो हमारे पास 2 √2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2 ± 2 √2 बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखेंगे तो 2 + 2 √2 बाई 2, और माइनस में लिखेंगे तो 2 - 2 √2 बाई 2 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से 2 आप कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा 1 + √2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो क्या बचा 1 + √2। यहाँ इस जाने भी वही होगा, 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा 1 - √2 बाई 2, ये 2 2 से कैंसिल, तो 1 - √2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 1 ± √2, और दूसरा जो हमने सोल्व किया था कि जो x का आंसर आया था +-1, तो ये वो, यानी ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया कि x की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब ये जो